प्रणाम आचार्य जी। जब आप बोलते हो कि स्टार्टिंग होगी फैक्ट्स से, तो फैक्ट्स को देखना है। अब हर समय से फैक्ट्स को दूरी से नहीं देखा जाता, तो उसमें क्या कि जैसे पास्ट है, तो पास्ट में भी जाके उन फैक्ट्स के पास जाके, क्योंकि वहाँ कंटिन्यू हो रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि क्या मन में पहले से ही चलता आ रहा है। तो एक मन ने वो बना लिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उस चीज़ की, कि जो फैक्ट्स हैं, घिनौने से घिनौने फैक्ट्स हैं, मन के बुरे से बुरे फैक्ट्स हैं, तो उनके पास जाने में और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में एक मन ने वो खुजली सा या है, या फिर एक्चुअली सही है। नहीं, वो अच्छी बात है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है तुम्हारे लिए? किस तुम कर्तव्य की बात कर रहे हो? कि उसको जान के, जैसे मन ने एक बना उसके लिया बाद कुछ नहीं और होता। उसको जान के कुछ और नहीं करना है, बस जानना बहुत होता है। ये सूक्ष्म बात है, इसको समझ लो। कुछ होगा भीतर घिनौना, बस उसे जानना है। और ये मुश्किल है। मैं बोल दूं जान करके उसका दमन करना है, वो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि दमन करके तुम अपने आप को हरी झंडी दे दोगे कि मैं तो अच्छा आदमी हूं। मेरे भीतर कोई घिनौनी चीज थी, मैंने तत्काल उसे घिनौना घोषित कर दिया। नहीं, ये तुम बहुत सस्ते में बच निकलना चाहते हो। खुद घोषित कर दिया है, आचार्य जी के पास आ गए, आचार्य जी आज ना मैंने बहुत बुरी बात सोची। क्या? मैंने आपका गला काट दिया। ये तो तुम बहुत सस्ते में बच निकले। तुम्हें लग रहा है कि तुमने मुझे आकर के बता दिया, तुम्हारा काम हो गया। नहीं, उससे नहीं हो गया। तुम्हें जान करके रुक जाना है। मैं छुपाने की बात नहीं कर रहा हूं, चीज सूक्ष्म है, समझना पड़ेगा तुमको। तुम्हें जान करके रुक जाना है। जिस चीज को जाना, उसकी प्रतिक्रिया में अगर तुमने करा, तो तुमने उसी चीज को बढ़ा दिया। किसी भी चीज की प्रतिक्रिया, किसी भी चीज के प्रतिक्रिया, उस चीज के प्रतिक्रिया उस चीज को ही बढ़ा देती है। मैं आंतरिक जगत की बात कर रहा हूं। जान लेना है। जान लेने से जो जाना है वो रुक जाता है, प्रतिक्रिया करने से जो जाना है वो बढ़ जाता है। जो चल रहा है उसको जान लो। जैसे ही जानोगे जो कुछ भी चल रहा है, उसको तुम्हारा समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। वो रुकेगा, अपने आप रुकेगा, क्योंकि उसके पाँव नहीं है, वो तुम्हारे पाँव पे चलता है। शरीर भी अपनी ऊर्जा पे नहीं चलता, शरीर भी चेतना की ऊर्जा पर चलता है। तुम खूब खाए पिए हो और चेतना शून्य हो जाओ, शरीर चलेगा क्या? बोलो। तो आप बोलते हो कि मैं का ज्ञान, कि मैं क्या है, तो मैं में भी मन उन्हीं चीज़ों को देखता है जो खराब है, क्योंकि मुक्ति उसी से पानी है, कष्ट वहीं पर है। तो उन चीज़ों की तरफ ही फिर आइडेंटिफिकेशन बन जाता है, कि उन्हीं चीज़ से आइडेंटिफाई इसीलिए कर। तो जिस चीज से मुक्त होना है, तुम मुक्ति के प्रयास में उसको इतना ज्यादा देखते हो कि और उसके आकर्षण में, पाश में बंध जाते हो। यही तो बोल रहा हूं। बस जान लो, रुक जाओ, उसके आगे बहुत कुछ नहीं करना है। अच्छा, ऐसे समझो, तुम सड़क पे गाड़ी लेके जा रहे हो, तुम असावधान हो गए, ठीक है? सामने से ट्रक आ रहा है, अच्छी गति से ट्रक आ रहा है सामने से, तुम असावधान हो गए हो। एक स्थिति यह है कि तुमने जान लिया कि ट्रक आ रहा है, जैसे ही जाना तुमने बस अपना रास्ता बदल दिया, आगे अपना निकल गए। और दूसरा ये है कि सामने से ट्रक आ रहा है,
तुम गलत चल रहे थे, तुमने जैसे ही जाना तुमने कहा अरे मैं कितना बुरा आदमी हूं, मैं गलत चला रहा था, अभी दुर्घटना हो जाती, मैं मर जाता, ट्रक वाला जेल चला जाता। और यही ट्रक है मैंने जिसकी ओर सावधानी से नहीं देखा, जिसके कारण दुर्घटना होने वाली थी। इस ट्रक को सावधानी से न देखने के कारण दुर्घटना होने वाली थी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या करूंगा? अब वो ट्रक पीछे निकल गया, लेकिन मैं पीछे मुड़ के उसे लगातार देखता रहूंगा, क्योंकि इसको न देखने के कारण ही तो दुर्घटना होने वाली थी। तो प्रतिक्रिया स्वरूप अब मैं इसे लगातार देखता रहूंगा। ये मेरा रिएक्शन है। पहले मैंने एक गलती करी थी। क्या गलती करी थी? मैंने इसको नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, उसकी मुझे सजा मिलने वाली थी ना। क्या सजा मिलती? दुर्घटना हो जाती, मैं मर जाता। तो अब मैं अत्यधिक सतर्कता दिखाऊंगा। मैं होशियार आदमी हूं, मुझे मूर्ख मत समझ लेना। अब मैं लगातार इस ट्रक को देखूंगा। गाड़ी ऐसे चल रही, तुम ट्रक को देखते जा रहे हो। प्रतिक्रिया नहीं करनी है, बस जान लेना है। जानते ही जो सही कर्म है वो अपने आप हो जाएगा। उसके आगे कुछ और करने की कोशिश मत करो। ट्रक को घूरते ही मत रह जाओ। बहुत देर तक घूरने के लिए वैसे भी बचोगे नहीं। अगर 10 सेकंड भी घूर लिया उसको, तो 10 सेकंड में ट्रकों की कमी है दुनिया में। दूसरा आ रहा है सामने से। तुमको क्या लग रहा है माया तुम पर एक ही रूप में वार कर रही है? उसके रूप 1000 हैं। इसीलिए किसी भी एक रूप से आसक्त होकर मत रह जाओ। आसक्ति ऐसे नहीं होती बड़ा प्यार हो गया। आसक्ति ऐसी भी होती है कि अरे बाप रे बाप, चीज़ कितनी भयंकर थी। ये भी आसक्ति है। वो इतनी भयानक थी कि तुम उसके मोह में ही पड़ गए जैसे। आप टेनिस खेल रहे हो, स्क्वॉश खेल रहे हो, आप टेबल टेनिस खेल रहे हो। सामने वाले ने एक ज़बरदस्त टॉप स्पिन मारा, और जब उसने मारा तो आपके बिल्कुल आधे क्षण के लिए गला सूख गया। बाप रे बाप, इतनी ज़बरदस्त, इतनी हेवी स्पिन है इस पर, ये तो उठने से रही। किसी तरीके से रो पीट के कुछ करके आपने उसको नेट के पार पहुंचा दिया। लेकिन आप अभी भी सोच क्या रहे हो? कितनी ज़बरदस्त मेरे ऊपर स्पिन आई थी, ऐसा भयानक खतरा आया था। वो खतरा तुम्हें क्या लग रहा है आखिरी था? सामने माया खेल रही है, अब वो कुछ और मारेगी, और तुम अभी सोच रहे हो कि मैं तो पिछले ही खतरे से निपट रहा हूं। तुम अपनी नज़र में बहुत चतुर बन रहे हो। तुम शायद नैतिक भी बन रहे हो कि मैं अच्छा आदमी हूं, मैं जो गलतियां करी हैं उनको याद रखता हूं। मैं तो अपनी गलतियां याद रखता हूं, जो पिछली बार वाली गलती थी नहीं दोहराऊंगा। तुम पिछली गलती को याद रखो, अगली गलती अभी आ रही है सामने। ये भी बड़े झूठे घमंड की निशानी होती है कि आदमी कहे मैंने फलानी गलती करी थी और फिर प्रण किया था कि अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। इस तरह की बातें सुनते हो ना, आती हैं, मोटिवेशन में चलती हैं कि कोई भी गलती करो लेकिन एक बार करो। कोई भी गलती बुरी नहीं अगर एक बार करो। और तुम कहो बिल्कुल मैंने अब कमर कस ली है, जो गलती थी पुरानी वो दोहराऊंगा नहीं। साहब सही बात यह है कि हम जितनी भी गलतियां करते हैं एक बार ही करते हैं, क्योंकि माया के पास आपसे कराने के लिए अनंत गलतियां हैं। वो आपको कभी पिछली गलती दोहराने का मौका नहीं देती है। वो आपसे एक नई गलती ही करवाती है, और मूल गलती बस एक है। तो या तो ये जान लो कि मूल गलती एक है, या ये स्वीकार कर लो कि हर गलती एक नई गलती ही है एक तरीके से। अपनी बड़ी से बड़ी गलती भी पता चल जाए, अपनी बड़ी से बड़ी खोट पता चल जाए, उसे जान लो और याद रखो कि ये पता चल गई है, अगली आने को है। मेरे पास इतना समय नहीं कि इस पिछली वाली के बारे में सोचता रह जाऊं। इसलिए मैं पिछली वाली को नहीं भुलाना चाहता कि पिछली वाली को याद करके मेरे गर्व को कष्ट होता है।
मैं पिछली वाली को पीछे इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि पिछली वाली को पकड़े रहा तो अगली पे ध्यान कौन देगा? पिछली गलती को पकड़े रहा तो अगली पे ध्यान कौन देगा? आपने बहुत बेकार शॉट मार दिया है, बहुत बेकार शॉट, लेकिन किसी तरीके से उस तरफ पहुंच गया है वो। अब क्या करना है? ये याद रखना है कि अरे पिछली बार कितना बेकार मारा, कितना बेकार मारा, ये याद रखना है। अब पहुंच गया ना उधर, जिंदा हो ना। अभी जिंदा होने का मतलब है कि अगली गलती होने ही वाली है। वो फैक्ट्स आचार्य जी देखने की बात होती है, तो फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली देखे जाते हैं कि मन है तो मन की, अभी हमने जैसे मन से थोड़ा ये कह दिया कि ये तो ऐसे ही मन वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो भी है उसकी ख़ास इम्पोर्टेंस वहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ से जैसे ही नीचे उतरते हैं मन में, फिर उसको सही करने की कोशिश करते हैं या फैक्ट्स के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर देखा जाता है ऑब्जेक्टिवली। बट ये भी एक बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि देखने वाला तो सब्जेक्ट ही है ये। बट जितनी भी इसकी अभी ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार ऑब्जेक्टिव अप्रोच है दुनिया को देखने की, ये जितनी भी इसका दायरा है नॉलेज का, तो उसमें फैक्ट्स देखे जाते हैं कि भाई मैं पढ़ने में ऐसा रहा, ऐसा हूँ, कामों में ऐसा हूँ, और बाकी सब चीज़ें लाइफ की दिख जाती हैं, और कि पहले भी ऐसे ही थे, अब भी वही पुरानी कमज़ोरियाँ कंटिन्यू हो रही हैं। मतलब बदल नहीं गया, ऐसा कुछ मन में रहता है कि बदल गया, लेकिन उस सेंस में उस दायरे में नहीं बदला कुछ। तो क्या ये तरीका ठीक है फैक्ट्स को कोई देखने का? तरीका नहीं चाहिए होता है इसमें, कोई तरीका नहीं चाहिए। आप अगर जान रहे हो कि क्या हो रहा है, तो उस जानने भर से जो सही चीज़ है वो अपने आप होती है। आपको निर्णय या निश्चय भी नहीं करना पड़ेगा। जानने में ईमानदारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तुरंत होता है, एक क्षण की भी देर नहीं होती। कोई बहुत महत्वपूर्ण काम पड़ा हुआ है और आपके मोम के शरीर के आलस ने आपको बिस्तर पे लिटा दिया है, उसी क्षण अगर स्मृति आ जाए बहुत कोई महत्वपूर्ण चीज़ पड़ी हुई है, सोचते नहीं हो आप, शरीर अपने आप ऐसे स्प्रिंग की तरह शरीर भी खड़ा हो जाएगा, बिस्तर से एकदम खड़ा हो जाएगा। जानना बहुत होता है। आप जानने, समझने, ज्ञान और बोध की शक्ति का आकलन ही नहीं कर पा रहे हो। आप बार बार पूछते हो जानने के बाद की क्या विधि है। जानने के बाद कोई विधि चाहिए ही नहीं होती। जानने के बाद कोई विधि चाहिए ही नहीं होती। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, कोई बहुत सटीक उदाहरण नहीं, लेकिन बात समझना। ये बिस्तर पर लेट गए हो और नाक में ये जो एलपीजी होता है, कुकिंग गैस, इसकी तीव्र गंध पड़ी
कितना समय लगेगा तुम्हें एकदम स्प्रिंग की तरह उठ जाने में? कितना समय लगेगा? जानने से बड़ी शक्ति दूसरी नहीं होती। ज्ञान से ज़्यादा बल किसी में नहीं होता। और ये तो मैं साधारण अभी भौतिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ कि नाक में गैस की गंध आ गई। ये तो बहुत साधारण, बहुत निचले तल का ज्ञान है। हो सकता है तुम इतने आलसी हो कि गैस आ रही है तब भी सोते रह जाओ। ये इतना क्षुद्र ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान तो ऊंचा होता है और बहुत ज़्यादा बलवान होता है। उसके सामने तुम बिल्कुल बेबस हो जाओगे। जान गए, अब जीवन बदलेगा ही बदलेगा। नया कर्म अब करना ही पड़ेगा। आप में कमी पैनेपन की है। आप में कमी मालूम है क्या है? आप में कमी ये है कि आप अंत तक नहीं जाते। जैसे कि अगर आपका औजार, चाकू या कुछ भी, अगर पैना ना हो तो वो जिस भी वस्तु को छेद रहा है उसमें बहुत गहरे नहीं जा पाएगा ना। वैसे ही आपकी जिज्ञासा पैनी नहीं होती, अंत तक नहीं जाती। तभी देखते नहीं हो क्या होता है। आप आते हो मुझसे सवाल पूछने के लिए, कितनी ही बार देखा होगा सत्रों में। आप सवाल पूछते हो, उसके बाद 10 सवाल मुझे आपसे पूछने पड़ते हैं। सवाल तो आपका है तो मैं आपसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? ये तो बात ही बदल गई बिल्कुल। प्रश्नकर्ता तो मेज़ के उस तरफ है ना। लेकिन अक्सर बातचीत में प्रश्नकर्ता का किरदार मैं निभाता हूँ। आपने एक सवाल पूछा होता है, 10 प्रतिप्रश्न मैं पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी जिज्ञासा इतनी पैनी नहीं है कि वो आपके भी मन को भेद सके, अंदर तक छेद सके। आपको आपका सवाल ही नहीं पता होता, तो मुझे आपके मन को छेद करके आपका असली सवाल निकलवाना पड़ता है। तुम कह देते हो मैं जान गया, तुम जानते थोड़ी ही हो। जानने के लिए बड़ी निर्ममता चाहिए, रिगर चाहिए। निर्ममता समझते हो? आगे जानने में मेरे लिए खतरा है लेकिन मैं फिर भी जानूंगा, मैं अपने प्रति निर्मम हूं। बात आगे बढ़ेगी तो मेरे लिए खतरनाक हो जाएगी, लेकिन बात मैं आगे बढ़ाऊंगा फिर भी। मुझे अपनी परवाह नहीं। तुम्हें अपनी परवाह ज़्यादा रहती है। तुम्हें सच्चाई से कम प्रेम है, अपने आप से ज़्यादा। तुम ये नहीं कहते सच्चाई जानने के लिए अगर मेरा नाश भी होता हो तो हो जाए। तो तुम्हारे सवाल, तुम्हारी जिज्ञासा बहुत ज़रा सा आगे बढ़कर रुक जाते हैं और फिर काम होता नहीं। ज़िंदगी न बदलती न सुधरती। तो तुम कहते हो फिर सुधरने के लिए मुझे कोई विधि बताइए। उस विधि की तुम्हें ज़रूरत ही इसीलिए पड़ रही है क्योंकि जो एक काम तुम्हें करना था वो तुमने करा नहीं। उसे कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा का अभाव इतना प्रबल है कि जब मैं यहाँ बैठ करके तुम पे दबाव बना रहा हूँ कि मुझसे सवाल पूछो, तो तुम मुझसे ही नहीं पूछ पा रहे। तो तुम अपने एकांत में अपने आप से क्या जिज्ञासा करते होगे? कुछ भी नहीं। अभी तो यहाँ मैंने पूरा माहौल निर्मित कर दिया है। माहौल ही निर्मित किया है। मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, इस तरह से दबाव बना रहा हूँ कि पूछो पूछो पूछो। तुम्हारे मुंह से तब भी बोल नहीं फूट रहे। तो तुम अपने आप से कितनी ईमानदारी से प्रश्न कर लेते होगे अपने एकांत में, जहाँ कोई दबाव नहीं, जहाँ कोई तुम पर नज़र रखने वाला नहीं, कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं। तुम्हें अपने मन की हालत कुछ पता ही नहीं होती है। भीतर क्या चल रहा है तुम्हें कुछ पता नहीं। जैसे ये नहीं पता कि उसके भीतर क्या चल रहा है। वो भीतर बाहर दोनों का गुलाम हो जाता है।
वही आपकी हालत रहती है। थोड़ा बहुत आपको कुछ लगता है आपको पता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे एक रोगी आता है चिकित्सक के पास, वो चिकित्सक को अपने बारे में कितना बता पाता है? आप जाते हो चिकित्सक के पास, आप अधिक से अधिक क्या बता पाओगे? आपको कोविड हो गया, आप चिकित्सक को क्या बता पाओगे? सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, या आप वायरस का आरएनए बता दोगे डॉक्टर को, जबकि वो वायरस कहाँ है? आपके भीतर है। आपका अगर सर दर्द हो रहा है तो उसके मूल में क्या बैठा है? वायरस। लेकिन आपको अपना कुछ पता नहीं, तो आप बस ये जानते हो मुझे तो सर दर्द हो रहा है। आप अपने बारे में इतना ही जानते हो, मुझे तो सर दर्द हो रहा है। आगे का फिर चिकित्सक जानता है कि अच्छा अंदर वायरस है, वायरस का ऐसा ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर है, तो वायरस पे मैं फिर इस तरीके की दवाई लगा देता हूँ। और ये तो बहुत भौतिक बात है। सर दर्द हो कि वायरस हो, ये तो सब मटेरियल चीज़ें हैं, हमें उनका भी नहीं पता होता। तो सोचो अंतर जगत के बारे में हम कितने अनजान होते होंगे, कुछ नहीं जानते। फिर उगलवाना पड़ता है, मुझे मुंह में हाथ डाल के उगलवाना पड़ता है। बताओ बताओ बताओ, यहाँ फंसा हुआ है, निकलना नहीं चाहते, और मैं हाथ डाले हुए हूँ गर्दन में, तुम उसको और ज़्यादा अभी भीतर छुपाने की कोशिश कर रहे हो। एक ही विज्ञान का आविष्कार है जो अध्यात्म में भी कुछ काम आ सकता है। झूठ पकड़ने वाली मशीन वो होनी चाहिए किसी भी सत्र में। जब वो सवाल पूछ रहा हो तो उसके एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में झूठ पकड़ने वाली मशीन हो। मैं कभी किसी सवाल का उत्तर थोड़ी देता हूँ, मैं तो तुम्हें बस ये बताता हूँ कि तुम्हारा सवाल ही झूठ है। तुमने ईमानदारी से सही सवाल कर लिया होता तो सवाल बचता कहाँ? तुम्हारा सवाल बचा हुआ है, यही प्रमाण है इस बात का कि सवाल ही झूठा है। मतलब करें फिर। ये बेहतर है। तुम यहाँ तक तो पहुँचे कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो कम हुई समझदारी। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, ये प्रश्न 33 वर्षीय शिक्षक हैं, उन्होंने भेजा है कि मुक्ति के जो उपाय हम ढूंढ लेते हैं जिसमें हमारे अंदर अहम का ही पोषण होता है, इन उपायों का हम खुद से कैसे बचाएं? ये बार बार खुद से मन में अपने आप से उपाय आ जाते हैं, इनको खुद से कैसे बचाएं बार बार? ये बात महीन है। मन में जो आ रहा है उसको ये जानते रहना है कि मन का ही है, मानस से उठा है, मानसिक ही है। बस ये जानते रहो। ये भी नहीं तुम्हें करना है कि मैं इससे बचूंगा, क्योंकि जैसे ही बोला इससे बचना है तुमने निर्णय कर रखा है कि इसका तो विरोध ही करना है, ये गलत है, इसका तो विरोध ही करना है। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बहुत बहुत सूक्ष्म है। मैं तुमसे विरोध करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे लगातार इस बात के प्रति सतर्क रहने को कह रहा हूँ, जागरूक। क्या कि जो भी विचार आ रहा है, सुझाव आ रहा है भीतर से, वो मन का है। बस ये जान लो, उसके बाद जो होता है हो। कभी कभार ऐसा भी होगा कि जानने के बाद भी
तुम उस सुझाव पर अमल कर लोगे कभी कभार, यदा कदा। वो कोई अपराध नहीं हो गया, कोई अपराध नहीं है न जानने के सिवा। लेकिन प्रबल संभावना यही है कि तुम अगर जान रहे हो कि भीतर से जो उठ रहा है वो मात्र भौतिक, जैविक, रासायनिक है, तो जो भीतर से उठ रहा है उसका आवेग शिथिल हो जाएगा और तुम उस पर जस का तस अमल नहीं करोगे। क्योंकि देखो, हमारी जो भावनाएं वगैरह होती हैं ना, वो बड़ी पाशविक होती हैं, उनमें बोध जैसा कुछ नहीं होता, मूर्खता से परिपूर्ण होती हैं। उन पे तुम कैसे अमल कर लोगे? ये कहते हुए भी मैं ये भी कह रहा हूं कि जो भी भीतर से उठ रहा है, हमारा काम उसका विरोध करना नहीं है। जैसे हमारा काम उस पर तत्क्षण अमल करना नहीं है, वैसे ही हमारा काम उसका अनिवार्य विरोध करना भी नहीं है। न तो अनिवार्यतः अमल कर लेना, न अनिवार्यतः विरोध कर लेना, नहीं अनिवार्यतः कोई तीसरी चीज कर लेनी है। कुछ भी अनिवार्य नहीं है जानने के सिवा। जानना भर अनिवार्य है। अब फिर आप अधर में लटक जाते हो। आप पूछते हो जान के होगा क्या? वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मुझे पता नहीं, वो तुम जानो। बस ये है कि जानते हुए जो भी होता है शुभ होता है, वही कल्याण है। जानते हुए तुम दाएं भी जा सकते हो, बाएं भी जा सकते हो, जानने में जा रहे हो, किधर को भी जा सकते हो, कोई नियम नहीं, कोई बाध्यता नहीं, जिधर भी जाओगे शुभ है। अब खतरा जो है वो मैं बता देता हूँ क्या। जो मैंने बोला है उसमें खतरा ये है कि तुम इसका उपयोग करके कहोगे आचार्य जी मैं जो कर रहा हूँ जानते बूझते कर रहा हूँ। तो जब तुम कुछ जानते बूझते करो तो अपने इस जानने बूझने को भी जानना। जब तुम कहो कि मैं अपनी भावनाओं को जानता हूं, तो फिर तुम ये भी जानना कि तुम अपनी भावनाओं को ये जो जानते हो उसकी हकीकत क्या है। क्योंकि हम बहुत खतरनाक और खुफिया और मायावी लोग हैं। अभी मैंने बोल दिया ना कि यदा कदा इस बात की भी संभावना है कि तुम्हारे भीतर जो आवेग उठ रहा है, तुम जानने के बाद उसी पर अमल करो। तुम फट से इस बात को लपक लोगे और तुम देखना कि तुम्हें ये मेरी बात कितनी प्यारी लगी होगी। तुरंत तुमने लपक लिया होगा। कई लोगों के तत्काल पेन चलने शुरू हो गए थे कि ये बात तो नोट ही कर लो। अब तो आचार्य जी ने भी अनुमति दे दी है। ये भी तो हो सकता है कि हमारी जो भावना उठ रही है, हम जानने के बाद भी उस भावना को समर्थन दें। तो लिख लो अभी। तो आप देखिए, आपने ही बोला था, पीछे मत जाइएगा, फंस गए अब आप।